जय मसीह मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं पास्टर नवीन नार्जिनारी। आज हम परमेश्वर के वचन के विषय में देखेंगे। दुनिया में बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं और हर कोई अपने धर्मशास्त्र पर विश्वास करता है, लेकिन बाइबल में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। आज आपको बाइबल जो है हर एक क्रिश्चियंस के घर में मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बाइबल दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाला किताब है। और जब जोहानस गुटनबर्ग ने पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, पहला बाइबल ही ऐसा पुस्तक था जो पहले प्रिंट किया गया था। और दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा भी बाइबल ही है, सबसे सस्ता भी बाइबल ही है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला किताब भी बाइबल ही है। तो इस बाइबल के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी बात है जो बाइबल को दूसरे किताबों से अलग बनाती है। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 24 आयत कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती और झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। ध्यान से सुनिए, वचन कहता है कि हर प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और झड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आप और हम जो है वो आज हैं और कल नहीं है। हम झड़ जाएंगे, हम सूख जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन का अस्तित्व कभी भी नहीं मिटेगा। और वचन कहता है कि वो युगानुयुग यानी युग युग तक वो स्थिर ही रहेगा। तो परमेश्वर का वचन कभी भी ना हारने वाला, कभी भी ना मिटने वाला है। और इस बाइबल ने, परमेश्वर की इस वचन ने इतिहास में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों को झेला है, फिर भी आज ये बाइबल आप और मेरे सामने है। बाइबल ने विश्व के हर प्रकार के अटैक को सहा, फिर भी वो अभी तक वो बाइबल जिंदा है और अभी तक हम उसे पढ़ सकते हैं और अभी तक हम उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। राजा महाराजा आए, वे ख़त्म हो गए, युग बीत गए, लेकिन आज भी बाइबल आप और हमारे हाथों में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल को ख़त्म करने की कोशिश किया। एक कहावत है, होमेर मस्ट बी हैंडल विथ केयर। ग्रीक के एक विख्यात कवि होमेर की राइटिंग्स को अच्छा से सहेज के रखो बोल के कहा गया है, लेकिन होमेर की राइटिंग को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया गया, इतनी अच्छी तरह से उसे संभाला गया, फिर भी होमेर का जो राइटिंग्स है अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम आपको दिखाई देगा। वो भी उतनी अच्छी तरह से सहेज के नहीं रखा जा सका, इतने सालों बाद वो मिट गया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी जिंदा है और आज भी हम परमेश्वर के वचन को जहाँ कहीं भी देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन के ऊपर, बाइबल के ऊपर बहुत अटैक हुआ है और इसे खत्म करने के लिए राजा और महाराजाओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आज भी परमेश्वर का वचन जिंदा है। आज भी परमेश्वर का वचन दुनिया में फैल रहा है। पहला परमेश्वर के वचन पर हमला तो शैतान ने ही किया था, जब उसने हवा को एक प्रश्न पूछा था, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तू इस बागीचे के किसी भी फल को मत खाना। ये पहला अटैक था परमेश्वर के वचन के ऊपर जो शैतान ने किया था। उसने हवा को पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तू इस बागीचे के किसी फल को मत खाना। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पाते हैं कि इज़राइल का राजा योशिया जो था वो लड़ाई में मर जाता है और योशिया के मरने के बाद उसका बेटा यहोआहाज जो है वो राजा बनता है। यहोआहाज राजा बनने के बाद में 3 महीनों के बाद मिस्र का राजा नको जो है वो यहोआहाज को बंदी बनाकर मिस्र ले जाता है और उसके जगह पर योआकीम को इज़राइल का राजा बना देता है। ये घटना को हम दूसरा राजा 23 अध्याय में हम पा सकते हैं।
यहाँ पर योआकीम जो है वो क्या करता है, इजरायलियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाता है। वो वो उस टैक्स के बोझ से इजरायली लोग दब जाते हैं, और उस टैक्स को लेकर वो उन पैसों को वो नको जो मिस्र देश का राजा था उसे वो देता था। और इसके साथ साथ ही योआकीम इजरायलियों को मूर्ति पूजा की ओर ढकेल रहा था। ऐसे में परमेश्वर ने यिर्मयाह नामक भविष्यवक्ता के को कहा कि तू मेरे वचनों को लिख डाल और उसे तू योआकीम को सुना। अगर हम यिर्मयाह 36 अध्याय में हम देखेंगे तो पाते हैं कि योआकीम जो है वो ठंड के मौसम में एक आग के सामने अपने महल में बैठा हुआ था। उस वक्त योआकीम के सामने परमेश्वर के वचन को पढ़ा जाता है। कुछ ही पंक्ति को सुनने के बाद योआकीम क्या करता है, उस वचन को फाड़ कर उस आग में वो जला देता है। तो ये सबसे पहला परमेश्वर के वचन को के ऊपर अटैक था, इसको खत्म करने की कोशिश थी। लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, और जैसा यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा था वैसा ही हुआ। योआकीम नष्ट हो गया और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा मॉडर्न टाइम में आएंगे, मॉडर्न एरा में आएंगे, तो सिकंदर महान जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसके मौत के बाद उसका राज्य 4 भागों में विभाजित हो गया, और उनमें से एक भाग का राजा जो था वो एंटियोकस एपिफेन्स था। एंटियोकस एपिफेन्स जो है उसके अंडर में हिब्रू लोग यानी इजरायली लोग भी आते थे। एंटियोकस ने क्या किया, वो चाहता था कि हिब्रियों के पास जो व्यवस्था है, जो उनके पास परमेश्वर का वचन है, उनको वो खत्म कर दे, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे। एंटियोकस ऐसा चाहता था। तो उसने क्या किया, परमेश्वर के वचन को जहां भी मिला ढूंढ ढूंढ के वो जलाने लगा, और जो कोई भी उस वचन को पढ़ता था उसे वो खत्म कर देता था, वो उसे मार देता था। लेकिन क्या हुआ, एंटियोकस खत्म हो गया, एंटियोकस मर गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन अभी तक स्थिर है, और अभी तक वो पढ़ा जाता है, और वो परमेश्वर का वचन अभी तक नष्ट नहीं हो सका। और अगर हम लोग देखेंगे, रोम के सम्राट वेलेरोस डायोक्लेशियन था, उसने 303 एडी में परमेश्वर के वचन को खत्म करने के लिए एक मुहिम छेड़ा। उसने क्रिश्चियन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया। यीशु मसीह के मरने के बाद और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद क्रिश्चियनिटी जो है रोमी साम्राज्य में आग की तरफ फैलने लगा, और वेलेरोस डायोक्लेशियन चाहता था कि परमेश्वर का जो वचन है वो खत्म कर दे। लेकिन वो इतने कोशिश करने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन को खत्म न कर सका। वो मर गया, वो नष्ट हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन आज तक जीवित है। इसी तरह से 300 साल तक परमेश्वर के वचन को ताकत के द्वारा खत्म करने की कोशिश किया गया। राजाओं ने और लोगों ने उसे जलाने की कोशिश की। परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के विश्वासियों को उन्होंने कष्ट दिया, दुख तकलीफ दिया, लेकिन वो असफल रहे। 300 साल के बाद में उन्होंने ये सोचा कि अब इसे ताकत के द्वारा नहीं, लेकिन दिमाग के द्वारा, डिबेट के द्वारा, आर्ग्यूमेंट के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को गलत साबित करेंगे। उन्होंने ऐसा प्लानिंग किया। सेल्सस जो एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने एक किताब लिखा जिसका नाम था ट्रू डिस्कोर्स या ट्रू डॉक्ट्रिन, जो एक क्रिश्चियन के ऊपर इंटेलेक्चुअली एक पहला आक्रमण था परमेश्वर के वचन के ऊपर। ये पहला लिटरेरी अटैक था। उसी तरह से पोर्फिरी ने भी बहुत सी किताबें लिखी जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में था। बाइबल ने केवल बाहरी दुश्मनों को नहीं, लेकिन भीतरी दुश्मनों को भी उसने सहा है। पहले जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट नहीं था, उस वक्त में रोमन कैथोलिक ही चारों तरफ थे, और बाइबल को 3 मुख्य भाषा में लिखा गया था। वो अरामिक था, हिब्रू और कोइने ग्रीक था। इन 3 भाषाओं में बाइबल को एक्चुअल में लिखा गया था। और ये जो कैथोलिक थे, रोमन कैथोलिक थे, वो चाहते थे कि बाइबल दूसरे भाषा में ट्रांसलेट न किया जाए, वो इसी भाषा में ही पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे भाषा में पढ़ा जाएगा तो बाइबल जो है वो करप्ट हो जाएगा। लेकिन उनके पीछे उसका और उद्देश्य अलग ही था, क्योंकि
पहले जो रोमन कैथोलिक थे, अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले का मैं बात कर रहा हूँ, रोमन कैथोलिक में भी बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुए हैं। तो पहले रोमन कैथोलिक लोग क्या करते थे, परमेश्वर के वचन में जो नहीं लिखा है उन सारे बातों को विश्वासियों को बोलते थे, और उसे करने के लिए वो लोग जबरदस्ती करते थे। तो पहली बार जो है वो विलियम टिंडेल ने बाइबल को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश की, और उन्होंने अपने काम को पूरा भी किया। लेकिन विलियम टिंडेल को बाइबल को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए एक खंबे में बांधकर उन्हें जला दिया गया। वो 6 अक्टूबर 1536 का साल था, और उनका उम्र करीब 40 या 45 के बीच में था। तो विलियम टिंडेल को वहाँ पर जिंदा जला दिया गया। विलियम टिंडेल जब मरा तो उनका अंतिम शब्द था, लॉर्ड ओपन द किंग ऑफ इंग्लैंड्स आई। उन्होंने ये पहला अंतिम प्रार्थना परमेश्वर से किया, हे प्रभु तू इंग्लैंड के राजा की आंख को खोल दे। और सच में परमेश्वर ने उसके वचन को सुना, उनके प्रार्थना को सुना, और 2 साल के बाद में इंग्लैंड के राजा ने एक ऐसा अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार हर पारिश में, हर चर्च में माइल्स कवरडेल का जो एक इंग्लिश वर्जन था बाइबल का, उसे पढ़ा जाए। ये माइल्स कवरडेल का इंग्लिश वर्जन जो है वो विलियम टिंडेल के वर्जन के ऊपर ही ज़्यादातर आधारित था। फिर 1539 में 1539 में एक ऐसा अध्यादेश जारी किया गया जिसके द्वारा विलियम टिंडेल का जो बाइबल एडिशन था उसे प्रिंट करने का अनुमति मिला। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन जो है वो आगे बढ़ता गया। फ्रांस के एक लेखक थे वॉल्टेयर, उसने परमेश्वर के वचन पर सबसे ज़्यादा उसने ही अटैक किया था, और उसके लेख के कारण फ्रांस में क्या किया गया, बाइबल के एक कॉपी को गधे के पूंछ में बांधकर सिटी का जो डंपिंग एरिया था वहाँ ले जाया गया, वहाँ फेंका गया और वहाँ पर जलाया गया। लेकिन इतिहास जानता है कि इसके बाद में फ्रांस को बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मैं हर डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो वोल्टेयर ने कहा था, यह एक बड़ी बात वोल्टेयर ने क्या कहा था कि मेरे मरने के 100 साल बाद में क्रिश्चियनिटी और ये जो बाइबल है वो खत्म हो जाएगा। वोल्टेयर ने इस तरह से कहा था। लेकिन आप जानते हैं वोल्टेयर के मरने के आज 300-400 साल बाद भी मसीही भी जिंदा है, क्रिश्चियनिटी भी जिंदा है, और परमेश्वर का वचन भी जिंदा है। यही परमेश्वर का अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और मैं दूसरे सेक्शन में आपको इस वीडियो को, इस वचन को मैं थोड़ा कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।